नमस्कार, मैं रहबत सिवारी। पठान के आंधी ने नफरती चिंटू को उड़ा कर रख दिया है। यू टर्न लिया है नफरती चिंटुओं ने और अब वाहवाही कर रहे हैं पठान की। जिन लोगों ने पठान के पोस्टर को फाड़ा वही पहुंचकर अब फिल्म को देख रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान के पठान की, जिसने 4 दिन में सारे रिकॉर्ड अब तक के तोड़ दिए, चाहे वो डीडीएलजे हो, चाहे वो बाहुबली हो या अन्य कोई भी फिल्म हो, सभी के रिकॉर्ड तोड़ दिया पठान ने। और न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी जमकर हंगामा मचा रखा है पठान ने। 250 करोड़ की लागत से बनी हुई शाहरुख खान की पठान ने इन 4 दिनों में लगभग 500 करोड़ रुपए की कमाई कर लिया है, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक फिल्म पठान हो गई है। आपको याद होगा कि जब पठान तैयार बन रही थी उस समय से ही ये नफरती चिंटुओं ने पठान के खिलाफ शोषा छोड़ रखा था और कहा था कि ये तो धर्म के विरुद्ध है, ये तो देश के विरुद्ध है, इसलिए इसका पूरी तरह से बाइकआउट किया जाए। ये नफरती चिंटुओं ने क्या क्या नहीं किया पठान को रोकने के लिए। और उसमें भी सबसे ज्यादा जो नफरत फैलाने का काम किया उसमें कुछ पत्रकार भी शामिल थे जो तिहाड़ जेल में बढ़िया पत्रकारिता कर चुके हैं। उन्होंने भी काफी हंगामा इसे लेकर किया कि हाँ, इस फिल्म को लागू नहीं करना चाहिए या इस फिल्म को रोक लगा देना चाहिए, बैन लगा देना चाहिए, तमाम तमाम प्रकार की। और तो और जो सबसे बड़ी हीरोइन अपने को बनती हैं, सबसे महंगी हीरोइन कंगना रानावत का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने भी काफी हंगामा खड़ा किया। अभी एक हफ्ता पहले ही ट्विटर पे उन्होंने कहा कि इस फिल्म पर बैन लगानी चाहिए। और जब पहले दिन पठान ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई किया और लोग हॉल में पहुंच गए, बड़ी संख्या में पहुंचे और भीड़ में पड़ी लोगों की फिल्म को देखने के लिए। तो इन्हीं कंगना ने ट्विटर पे फिर लिखा है, क्या जमाना आ गया है कि अब तो लोग जो हैं वो पैसों से फिल्मों की सफलता को देख रहे हैं। भैया कंगना जी, आप ही तो कहती थी कि मैं सबसे ज्यादा महंगी हीरोइन हूँ, मैं उसी फिल्मों में काम करती हूँ जिसमें मुझको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। तो जाहिर सी बात है वो उसमें और इसमें अब क्या फर्क रह गया है कंगना जी। बहरहाल, जब भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक है उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन बगैर नाम लिए उन नेताओं के ऊपर भी काफी तंज कसा जो तो दौड़ कर चिल्ला चिल्ला कर पठान का विरोध कर रहे थे, चाहे वो अनुराग ठाकुर हों या अन्य कुछ नेता हों, जिसमें अक्सर गिरिराज सिंह भी जो अक्सर नफरत फैलाते रहते हैं, उनके ऊपर भी काफी तंज कसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए और समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए। बहरहाल पठान इस टाइम सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है और जो लोग जाकर हॉल के बाहर खड़े होकर बाइकआउट का नारा लगा रहे थे और पोस्टर फाड़ रहे थे वो भी पहुंचने लगे हैं हॉल के अंदर और जाके फिल्म को देख रहे हैं। खास बात यह है कि जिसने जिसने भी जो जो नफरती चिंटू थे, जिन्होंने विरोध किया, सबने यू टर्न ले लिया है पठान की सफलता ने। और अब जो है सभी कह रहे हैं कि नहीं, देश के लिए, देश के विकास के लिए इस तरह का पठान का विरोध करना, किसी भी सांस्कृतिक चीज का विरोध करना सही नहीं है, देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये सारी बातें अब बढ़ चढ़कर कही जा रही हैं। जो नफरती चिंटू लगातार विरोध कर रहे थे, आज वही नफरती चिंटू लापता हो गए हैं और अलग अलग माध्यम से पठान की सफलता पर खुशी मना रहे हैं। तिहाड़ जेल में जो पत्रकारिता को बढ़ावा देने वाले, पत्रकारिता का नाम करने वाला एक पत्रकार भी जो नफरत फैला रहा था, अब वही नफरती चिंटू पत्रकार भी अब जश्न मना रहा है पठान की सफलता पर। बहरहाल पठान की सफलता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये रही इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कि फिल्म के हीरो शाहरुख खान ने कभी भी किसी भी नफरती चिंटू को कोई जवाब ही नहीं दिया। बार बार वो मुंह चुप्पी साधे रहे। और हाँ, ये जरूर उन्होंने बीते दिनों कोलकाता के जब वो वहां पहुंचे थे तो वहां उन्होंने कहा ये वाली बात कि हम सकारात्मक लोगों के साथ हैं, भारत में सभी सकारात्मक हैं और सभी जितने भी पॉजिटिव सोच वाले हैं वो अभी भी सब मौजूद हैं और हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। ये कहकर नफरती चिंटुओं के चेहरे पे करारा तमाचा भी शाहरुख खान ने मारा था। बहरहाल, जिस दीपिका पदुकोण के बारे में भी
तरह तरह की बातें की गई, वही दीपिका पादुकोण की अब लोग तारीफें करते हुए नहीं हार रहे हैं, नहीं थक रहे हैं और सभी तारीफ कर रहे हैं। सभी इन हीरो हीरोइन हों, चाहे वो जान इब्राहिम हो, सभी की तारीफ कर रहे हैं कि हाँ, इन लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया। और बहरहाल पठान ने कोरोना के बाद जो फिल्म इंडस्ट्री थी जो बिल्कुल से डूबती जा रही थी, लेकिन पठान की सफलता ने उसमें एक नई जान फूंक दी है और यही कारण है कि सभी जितने भी हीरो हैं, स्टार हैं, वो सभी ने समर्थन किया पठान का और शाहरुख खान का, चाहे वो ऋतिक रोशन हो, चाहे वो अजय देवगन हो, सभी ने बढ़ चढ़कर तारीफ की और कहा कि हम सभी को चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रमों का विरोध या बायकॉट नहीं करना चाहिए। बहरहाल कोरोना के बाद से फिल्म इंडस्ट्री जो बिल्कुल डूबती जा रही थी, पठान ने उसको नई जान फूंक दिया है। इसके अलावा तमाम ऐसे जो हाल थे जो बंद होने लगे थे, बंद हो गए थे बल्कि, उस पठान की वजह से वो फिर से शुरू हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि कमाई भी लोगों की बढ़ गई है। बहरहाल पठान को अभी आए हुए सिर्फ 4 ही दिन हुआ है, लेकिन 4 दिनों में 500 करोड़ की जो आय किया है, वो अभी ना जाने कितने और रिकॉर्ड टूटने वाला है पठान का। बहरहाल आने वाला समय बताएगा कि पठान कितनी ब्लॉकबस्टर होने जा रही है और कितना सुपर डुपर हिट होने के लिए जा रही है और पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाली और भी जो फिल्में होंगी उस पर भी पठान का जरूर प्रभाव पड़ेगा और भी फिल्में भी अच्छी तरीके से चलेंगी, जिससे कि डूबती हुई फिल्म इंडस्ट्री और गड़बड़ाती हुई देश की अर्थव्यवस्था पर कुछ रोक लग सकेगी और कुछ सहायता मिल सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।